हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 दिनों से आप लोगों को हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन का आपको कुछ फॉर्मूला का पहले हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या था, उस फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा यहाँ पे, उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, फॉर्मूला आपको क्या बताए थे कि Q इक्वल टू बताए थे आपको प्लस माइनस एन ई, यानी कि दैट मीन्स जहाँ पे n आपको क्या बताता है, n आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और E क्या बताता है, E बताता है आपको इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो बताता है। और Q आपको किसको बताता है, Q आपको बताता है ओवरऑल चार्ज को बताता है। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे वो आपको बताए थे पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताए थे, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, और एक आपको बताए थे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला, यानी कि दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तीन आपको फॉर्मूला बताए थे जो कि आपको जनरली क्या था, आपको हेल्प करेगा आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में। जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन में बता रहा है कि इफ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से आपको 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन इट, उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। और साथ साथ आपको ये बताना है, देखिए आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है, रिमूव किया गया है किसी भी कंडक्टर से। तो आपको सबसे पहला बताना है नेचर के बारे में कि उसके ऊपर नेचर कौन सा आएगा। दूसरा आपको बताना है मैग्नीट्यूड के बारे में कि उसके ऊपर वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान के चलो कि आपको क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिया हुआ है, 10 टू द पावर 20। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम चार्ज होता है। तो हमको निकालना क्या है, पहला नेचर। तो देखो किसी भी बॉडी से हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि जो चार्ज का नेचर होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। यानी कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप्ड होगा, जैसे मान के चलो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और इनमें से क्या हो गया, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। इनमें से 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि कितने चार्ज आएंगे। तो आपको Q का फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो Q का फॉर्मूला क्या बताएं, N इंटू ई। ठीक है, N इंटू ई, N का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 20, और इंटू ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19 कूलम। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो आपको आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, जब इसको और इसको, ठीक है, देखो जब इस वाले को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, जब इस दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, जो आंसर आएगा वो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1। और इसको जब 1.6 को 10 टू द पावर 1 से इंटू करेंगे तो ओवरऑल आपको आंसर कितना हो जाएगा, 160 कूलम आ जाएगा। यानी कि जो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 160 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, 3 कूलम का और -6 कूलम का, और वो दोनों को 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है,
एक आपको चार्ज है, ये जो फर्स्ट चार्ज है Q1 कितना कूलम का है, 3 कूलम का, और इसको, और एक और चार्ज है जो कि आपको कितना है Q2, ये आपको है -6 कूलम का, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, और आपको ये भी बताना है कि स्टेट द नेचर ऑफ द फोर्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो आपको कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ओवरऑल जो नेचर हो जाएगा वो नेचर कौन सा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू क्या बताए थे, K इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या बताए थे, R स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते, K का वैल्यू आपको कितना बताए थे, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना बताए थे, 9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 कूलम, ठीक है। Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, -6 कूलम, ठीक है। अपॉन R का वैल्यू कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू -18 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो 18 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -9 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। सॉरी -9 नहीं, यहाँ पे गलती से माइनस लिखा गया। जो आपको आंसर आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 टू द पावर आपको आ जाएगा 9 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन था वो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ये माइनस का साइन आपको बताएगा कि जो फोर्स लग रहा है वो आपको कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि, देखो इसमें भी वही काम है, आपको बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, पहला का वैल्यू कितना दिया हुआ है Q, दूसरे का वैल्यू 10Q, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 है। ये 10 टू द पावर -5 लिखा हुआ है, ठीक है, वो टाइपो मिस्टेक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.02 मीटर है। तो हमको पता क्या करना है कि ये जो दोनों चार्ज है Q और ये तुम्हारा 10Q, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर हम देखें तो Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू Q दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो दूसरा चार्ज है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 10Q। दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि जो R का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.02 मीटर दिया हुआ है। आप चाहोगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 10 के पावर कितना, -2 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए आपको करना क्या, फोर्स का वैल्यू आपको पता करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -5 इक्वल टू K का वैल्यू हम लोगों को पता है 9 इंटू कितना होता है, 10 टू द पावर 9, ठीक है। इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू है Q, Q2 का वैल्यू कितना है आपको 10Q, अपॉन R का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 10 के 10 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -5 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 इंटू, इन दोनों को जब इंटू करेंगे, इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, 10Q स्क्वायर, ठीक है। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, तो 3.6
इंटू 10⁻⁻5। ये वाले जो टर्म है इधर डिवाइड में है, तो इस तरफ आपको किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -4, इक्वल टू क्या बच गया, 9 इंटू, देखो एक 10⁹ है और एक ये 10 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, Q²। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 3.6 में 4 से इंटू करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 14.4 इंटू 10 कितना, ये -5 और ये -4, दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 9, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 9 इंटू 10 कितना, 10 इंटू क्या हो जाएगा, Q²। तो जब Q² का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये जो दोनों वैल्यू हैं, ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये वाले वैल्यू और ये वाले ओवरऑल, इन दोनों को इधर लेके आना पड़ेगा, तो वो किस में आएंगे, आपको डिवाइड में आएंगे। ठीक है, वो किस में आएंगे, डिवाइड में आएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो 14.4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -9, अपॉन क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q²। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो देखो इसको ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 14.4 को हम लोग लिख सकते हैं 144 बाई कितना लिख सकते हैं, तो आपको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे 9 है, तो 9 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10, 10 कितना हो जाएगा, 10, और इंटू कितना बच गया, 10 के पावर -9, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q²। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में, तो 16 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो Q² का वैल्यू आया, Q² का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 16 इंटू 10 किसके बराबर हो जाएगा, आपको 20 के इक्वल हो जाएगा, -20 के इक्वल हो जाएगा। अब आप पूछोगे -20 कैसे आया, तो देखो यहाँ पे 10⁻10 था, ये 10⁻1 था, ओवरऑल हो गया 10⁻11, जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻-20। ठीक है, तो जो Q का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √16 इंटू 10 कितना, -20। ठीक है, तो ओवरऑल 16 का रूट कितना निकल जाता है, 4 इंटू 10⁻-20 का रूट कितना निकल जाएगा, 10⁻-10 कूलम निकल जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट चार्ज था वो फर्स्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10⁻-10। तो देखो Q1 का वैल्यू कितना था। ठीक है, तो जो Q1 का वैल्यू था वो Q1 का वैल्यू आपको कितना था, Q के बराबर था। Q1 का वैल्यू किसके बराबर था, Q का, तो Q का वैल्यू कितना आया, 4 इंटू 10 कितना, -10 कूलम। और जो दूसरा चार्ज है Q2 उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10Q है, तो 10 और इंटू Q के जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 इंटू 10 तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 कितना, -10, और ये 10 माइनस कितना हो जाएगा, 9 कूलम। तो ये आपको ओवरऑल आंसर हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज का वैल्यू कितना था वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि F का वैल्यू पता करना है, किसके बीच, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच कितने फोर्स लगेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 0.1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग चार्ज लिखेंगे, Q1 का वैल्यू किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आपको बताया ना, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको होता है 1.6 इंटू 10 कितना, -19 कूलम होता है। तो वैसे Q2 भी कितना है, तो Q2 भी आपको क्या बोला है कि दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके ऊपर भी जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 कूलम आ जाएगा। अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, R का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.1 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 10 कितना, -10 लिख सकते हो।
ठीक है। आप इसको ओवरऑल कितना लिख सकते हो, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 लिख सकते हो। यानी कि जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 10 मीटर का हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, फोर्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एफ का फॉर्मूला क्या बताए हैं, के इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। तो देखो के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आपको वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 9। ठीक है, और Q1 का वैल्यू कितना है, तो देखो Q1 का वैल्यू ये वाला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 19 कूलम, इंटू Q2 का वैल्यू कितना है, तो Q2 का भी वैल्यू वही सेम है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 19 कूलम, अपॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू है आपको 10 टू द पावर माइनस 10 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 में 1.6 से इंटू करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2.56। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में 10 टू द पावर माइनस 19 से इंटू करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 38 हो जाएगा, अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 20। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 2.56 में 9 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये जो 2.56 है, इस 2.56 में हम लोग क्या करेंगे, इस 2.56 में 2.56 को किससे इंटू करेंगे, 9 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, यानी कि 4 बचेगा, 5 बचेगा आपको, 9 5 जा हो जाएगा आपको 45, 45 और 5 50, आपको 5 बच जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23.04 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 38। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 29 इंटू ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 20। तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन का आपको क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर 0.1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे रखा जा रहा है तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स का वैल्यू आपको कितना होता है, तो उस फोर्स का वैल्यू जो आपको होता है वो जनरली आपको कितना होता है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 9 कूलम के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो ये अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है। इसमें आपको क्या बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि आपको अमाउंट ऑफ वर्क पता करना है। अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि W का वैल्यू पता करना है कब, जब हम लोग 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू, तो नॉर्मल सा बात है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, वर्क डन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो W को W छोड़ देंगे, और जो चार्ज है चार्ज का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 5 कूलम, तो 5 छोड़ देंगे। यहाँ से अगर ओवरऑल वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि हमको 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से 10 वोल्ट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वो कितना होगा, आपको 50 जूल होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बता रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.5 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और इसको एक पॉइंट ए से जिसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट, दूसरे पॉइंट बी तक लेके जाया जा रहा है जिसका पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमको बताना है कि कितना वर्क डन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे
सबसे पहले देखो पोटेंशियल एट ए कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल एट एट दिया हुआ है आपको 50 वोल्ट, और पोटेंशियल एट बी कितना दिया हुआ है, तो वो आपको दिया हुआ है 120 वोल्ट। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हम लोग VB में से VA को माइनस कर देंगे, तो आपको 120 में से माइनस कर देना है 50 को, तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो आपको हो जाएगा 70 वोल्ट। और चार्ज का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू। कैसे, तो V इक्वल टू आपको बताए थे W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 70 आया, 70 पुट कर दो, वर्क डन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.5 कूलम। यहाँ से जो वर्क डन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 70 इंटू 1.5, तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105 जूल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको वही कह रहा है, बस यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। हाउ मच वर्क विल बी डन, आपको कितना वर्क करना होगा टू ब्रिंग 5 मिली कूलम्स, इस बार दिया हुआ है कि 5 मिली कूलम्स चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट P तक लाने में, जिसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो वहां तक लाने में हम कितना वर्क करेंगे, यही वैल्यू आपको बताना है। तो इस बार बताइए चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इस बार जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है वो 5 मिली कूलम दिया हुआ है। तो 5 मिली कूलम को चेंज करने के लिए कूलम में तो 10 टू द पावर कितना से इंटू करना पड़ता है, -3 से इंटू करना पड़ता है। तो जो चार्ज का वैल्यू हो गया वो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम हो गया। और जो पोटेंशियल दिया हुआ है यानी कि जो V का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। तो हमें क्या पता करना है, वर्क कैसे पता करेंगे, तो आपको बताए हैं कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो V के जगह पे कितना पुट कर देंगे, 12 इक्वल टू वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज कितना दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3। तो जो यहाँ से चार्ज का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3। तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो 60 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 0.06 जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 0.06 जूल कैसे आया, तो देखो सिंपली आप इसको ऐसे बना सकते हो, बेसिक एकदम बता रहे कि 60 इंटू 10 टू द पावर -3 का मतलब आप लिख सकते हो 1 बाई कितना, 1000। 10 से 10 कैंसिल आउट करो, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपको कितना आएगा, 0.06 जूल आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो आपको याद होगा चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। और हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। तो हमें ये पता करना है कि इस एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको याद होगा हम आपको जो पीछे बताए हैं क्वेश्चन में कि Q का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू E के इक्वल होता है। तो अगर हमको यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Q अपॉन क्या लिखेंगे, E। अब वैल्यू पुट करो, Q का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलम। अब आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन कितना, 1.6 इंटू, जब ये 10 टू द पावर -19 जो है, ये वाला जो वैल्यू है 10 टू द पावर -19, जब ये आपको ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10/16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19। जब आप 10 को 16 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, ओवरऑल आप इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे आया, अब ये वाला लाइन कैसे आया, तो इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो, 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ था, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 लिखा हुआ था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 को 10 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 18। अब ये जो है 10 से जब इसको आप इंटू करोगे तो ये जो 6 है 6 डेसिमल से पहले आ जाएगा। ठीक है, आपको जब इस पूरे नंबर को 0.625 को जब आप 10 से इंटू करोगे तो आपको ये जो 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 6 आपको डेसिमल के पहले आ जाएगा। डेसिमल का मल्टीप्लाई आप लोग पढ़े होगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.25 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 18। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, यानी कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन में कोई देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस आप केवल उस क्वेश्चन को रीड करो क्या बोल रहा है कि 4 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल वर्क किया जा रहा है। तो जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, यानी कि हमसे क्वेश्चन में वर्क दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया, वर्क दे दिया। वर्क कितना दे दिया, तो वर्क का वैल्यू दे दिया 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3 जूल दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इतना वर्क किया जा रहा है एक पार्टिकल्स को, कहां से, कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना, चार्ज का वैल्यू कितना दिया, 6। चार्ज का जो वैल्यू दिया यानी कि Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 16 इंटू 10 टू द पावर कितना, -6 कूलम चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कितना होगा। तो नॉर्मल सा बात बताएं हम आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको V का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बताएं कि कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो V इक्वल टू आपको क्या बताएं हम, W/Q। वैल्यू पुट करो, W का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3 अपॉन इसको कितना, 16 इंटू 10 टू द पावर कितना, -6। पावर वाले का अलग कैलकुलेशन, बिना पावर वाले का अलग। ये हो गया 4/16 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 रहेगा, लेकिन ये जो नंबर है ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, +6। 4 से ये कितना बार में कैंसिल आउट, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू, जब इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे 10 टू द पावर -3 का, ठीक है, और 10 टू द पावर -6 का, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 का 1/4 10 टू द पावर 3 का मतलब आप भी जानते हो कितना होता है, 1000, और 1000 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो V का वैल्यू हो जाएगा वो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, बाकी कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आई सेक्शन के ऊपर देखना, आई बटन के ऊपर क्लिक करना, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें आपको बता रहा है कि एक चार्ज है 3 कूलम का। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू 2 पॉइंट्स A एंड B। अब आपको बता रहा है कि A के ऊपर जो आपको क्या बता रहा है कि जो वर्क डन किया गया आपको A तक लाने में वो कितना दिया हुआ है, 15 जूल, और B तक लाने में जो वर्क डन किया गया वो कितना है, 21 जूल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपको यही बताना है, यानी कि V का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए,
एक चार्ज बॉडी है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और उसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के देखिए उसको किया क्या गया, क्वेश्चन को आपको अच्छे समझा देते हैं। ठीक है, ये आपको एक चार्ज है कितने कूलम का, 3 कूलम का। इसको आपको ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और इसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट तक लेके आना, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी है। ठीक है, ये वाला ए होगा, ये वाला बी होगा। तो यहाँ से ए तक लाने में जो किया गया वर्क डन है, वर्क डन जब ए तक लाया जा रहा है तो उस समय कितना वर्क डन किया जा रहा है, 15 जूल का किया जा रहा है। और फिर यहीं से इसको बी तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है, ये जो वर्क डन है बी तक लाने में जो किया जा रहा है, वो आपको कितना दिया हुआ है, 21 जूल दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हम एज अ होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको करके आइएगा। ठीक है, तो हम आपको इसको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हाँ खास करके लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।